सीन चेंज होता है। सांग किंग के पास एक वुमेन आकर कहती है, मैं इसलिए यहाँ मिलने आई हूँ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर से। मैंने सुना है कि यूशी के साथ तुम लड़ रहे हो चांसल झैंग के रोल के लिए। वे दिखाता है मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ स्प्रिंग एंड ऑक्टम पीरियड की। वुमेन कहती है, मैंने सुना है कि एक स्टंट के दौरान यूशी इंजर्ड हो गया है, वह हॉस्पिटलाइज है। इधर हॉस्पिटल दिखाते हैं। एजेंट आकर चिल्लाता है, ऐसे कैसे हो गया। यायो से भी पूछता है, तुम सेट पर क्या कर रही थी जब वह फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो वह कैसे हो गया। तभी डॉक्टर और यूशी बाहर आते हैं। उसके हाथ में चोट लगी होती है तो एजेंट डॉक्टर से पूछता है, यूशी के हाथ में क्या हुआ। डॉक्टर बताता है, ये सीरियस नहीं है, बस लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर है, 2 दिन तक रेस्ट करना होगा। यायो पूछती है, मिस्टर यू तुम ठीक हो। यूशी पूछता है, मेरे फेस पर तो कुछ नहीं हुआ है ना। यायो कुछ नहीं बताती। देन वो शीशे में अपना फेस खुद चेक करता है। एजेंट यूशी से कहता है, पहले रेस्ट करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए रुकता हूँ। यूशी मना करता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यायो हेल्प कर देगी। वह दोनों हैरान होते हैं। यूशी बताता है, हाँ ये मेरी असिस्टेंट है। एजेंट कहता है, तुम असिस्टेंट हो। वह मना करती है तो यूशी कंप्लेंट की धमकी देता है तो वह मान जाती है। यायो को साइड में ले जाता है और पूछता है, तुम कह रही हो कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। पास्ट का दिखाते हैं। यायो खड़ी होती है। वे देखती है एक लड़का रस्सी लेकर कुछ कर रहा है। वह एक आदमी को रोककर पूछती है कि वह पर्सन कौन है। वह बताता है, स्टंट कास्टिंग के लिए न्यू स्टाफ रखा है। यायो कहती है, आज यूशी खुद स्टंट कर रहे हैं, क्या आप एक बार केयरफुली चेक कर लेंगे। चेकिंग के बाद भी एक्सीडेंट हो गया। सस्पिशियस अंदर का ही है क्योंकि मिस्टर यू को ये स्टंट करने के लिए पुश किया गया था कि वह ये खुद करें। ब्रदर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मैं डायरेक्टर से बात करूंगी सेट पर जाकर। तभी यूशी अंदर से आवाज़ देता है याओयो को। वह अंदर जाती है तो यूशी पूछता है, द जोधा जंग चला गया। वह हाँ करती है तो यूशी आराम से बैठ जाता है। देन कहता है, मुझे भूख लगी है। याओयो पूछती है, तुम क्या खाना चाहते हो। वह उससे ब्रेस्ट चिकन मंगवाता है। फिर दिखाते हैं वह उसकी खुशबू को सूंघते हुए मज़े से खाता है। ये देखकर याओयो पूछती है, बस ये ब्रेस्ट चिकन है, तुम्हें इसका टेस्ट पसंद है। यूशी बोलता है, तुम नहीं जानती, ये मैं 5 साल बाद खा रहा हूँ। कंपनी ने मुझे फोर्स किया था कि हेल्दी खाना खाना और मेंटेन रहने को। उसे और भी खाने के नाम बताता है जो उसने अभी तक नहीं खाए। तभी उसके पास एजेंट का फ़ोन आता है। वह जल्दी से सब हटा देता है और फ्रूट खाने लगता है, पर तभी भी वह टेबल पर रखा चिकन देख लेता है। वह फ़ोन ऊपर कर देती है। यूशी बोलता है, ये तो याओयो का है। वह उस पर गुस्सा करने लगता है, मेरे रूम में ये चिकन क्यों लाई। याओयो फिर से हैरान होती है क्योंकि एक बार और वह कंप्लेन की धमकी देता है। याओयो गुस्से में बोलती है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। यूशी का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट डे होता है। याओयो यूशी के पास आती है, उसे पढ़ने को कहती है। यूशी कहता है, तुम पागल हो, मेरे हाथ में इंजरी है और तुम अभी मुझे स्टडी के लिए कह रही हो। याओयो बोलती है, तुम्हारे हाथ की इंजरी तुम्हारे स्टडी में इफेक्ट नहीं करेगी। वह कहता है, मेरे हाथ में दर्द है, पर तब भी याओयो उसे अपने तरीके से समझाती है। यूशी को उसका समझाया समझ आ जाता है। याओयो कहती है, ये लेसन एंड हो गया। यूशी ये सुनते ही खुश होकर लेट जाता है। देन याओयो कहती है, अब तुम्हारा टेस्ट है। यूशी कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, मेरा हाथ इंजर्ड है और तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं लिखूंगा। याओयो बताती है, तुम्हें लिखना नहीं है, बस तुम्हें आंसर में सर्कल लगाना है। तुम्हारे पास 30 मिनट है। 30 मिनट बीत जाते हैं। यूशी हंसते हंसते खा रहा होता है और याओयो मेलोन की बीजें छील रही होती है। देन पहले का दिखाते हैं। वह उससे अपना ब्लैंकेट लाने को कहता है। याओयो पूछती है, क्या यहाँ पहले से ब्लैंकेट नहीं है। यूशी कहता है, मैं ऐसे ब्लैंकेट का यूज़ नहीं करता जिसमें मेरी खुशबू ना हो। वह उसे ब्लैंकेट को अपने से लपेटने को कहती है, तभी उसमें तुम्हारी खुशबू आएगी। यूशी गुस्से में कहता है,
अगर तुमने 30 मिनट में 1999 सीट नहीं छिली तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। वह उसे 1999 सीट छिल कर देती है। रात हो जाती है। याओ को यूशी का गिरने का सपना आता है। वह अपने सपने में यूशी को जंप करने से मना करती है। यूशी की आंख खुल जाती है। वह उससे कहता है तो याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से कहती है, मिस्टर यू डोंट जंप, ये वायर डेंजरस है। यूशी कहता है, मैं जानता हूँ। वह बार बार यही बोलती रहती है, जंप मत करना। यूशी उसे देखते देखते सो जाता है। मॉर्निंग होती है। यूशी उठता है तो वह याओ का क्यूट फेस देखता है। याओ उसके हाथ पर सिर रखकर सो रही होती है। फिर वह भी उठ जाती है। यूशी कहता है, तुम रात भर मेरे हाथ के बल सो रही थी। तुम नींद में बातें कर रही थी। मैं सो नहीं सका क्योंकि। वह चुप हो जाता है। याओ पूछती है, फिर मैंने क्या कहा? वह उसे नहीं बताता और बोल देता है, मुझे याद नहीं है। देन हमें यूशी का भाई ची चाओ दिखाते हैं। वह भी हैंडसम और फेमस होता है। उसे सब नर्स घूर घूर कर देखती हैं। वह शी का वार्ड पूछता है। वह उसके पास जाता है। यूशी कहता है, चाओ तुम अभी ही क्यों आए? मेरा पैर ऑलमोस्ट टूट गया है। चाओ बोलता है, अनुमान लगाना बंद करो। तभी वहाँ याओ आती है। उसे देखकर बोलती है, मिस्टर ची चाओ, आप रैली में मिस्टर ची चाओ हो? यूशी बोलता है, ये मेरी न्यू असिस्टेंट है। वह उसे बाहर जाने को कहता है। हमें इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। याओ बाहर चली जाती है। फिर यूशी उससे कहता है, मैं तुमको बता दूं, वह सचमुच गूंगी है। याओ बोलता है, फिर तुमने उसे नौकरी पर क्यों रखा है? फिर वह दोनों फोटो लेते हैं। चाओ उसे लेफ्ट हैंड से फोटो लेने को बोलता है, पर वह अपना टूटा हाथ दिखाता है। याओ तभी अंदर आती है। जब वह फोटो ले रहे होते हैं, वह बोलते हुए आती है कि मिस्टर यू, डॉक्टर ने कहा है। यूशी उसे बाहर जाने को बोलता है। याओ के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह उसे कुछ बताने जा रहा होता है। तभी वहाँ एक कार आकर हॉर्न बजाती है तो वह कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद चाओ जाने लगता है तो याओ कहती है, यूशी ने आपके लिए स्नैक्स मंगाए थे। वह कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। वह उसके पीछे जाती है तो यूशी कहता है, ये किसकी असिस्टेंट है? वह बाहर चाओ के पास आती है। वह उसे यूशी की हर बात मानने और सुनने को कहता है, लेकिन उसकी अवहेलना मत करना। थोड़ी देर बाद यूशी याओ को देखता है। याओ अपने मैसेज चेक करती है जो उसने यिनजिन को किए थे। यूशी उठता है और अपना बैग और शूज़ पूछता है, कहाँ है? मुझे बाहर जाना है। याओ बताती है, एजेंट ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए उन्होंने तुम्हारे जूते और तुम्हारा बैग छीन लिया। यूशी कहता है, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? वह एक टोपी और मुंह पे मास्क पहन लेता है। याओ कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रही। वह लोग बाहर आते हैं। एक गर्ल उसे अंकल कहकर उसे एक पोस्टर देती है। हमारे आइडल्स फैंस की मीटिंग है। यूशी पूछता है, तुमने मुझे अंकल क्यों कहा? वह बोलती है, आपका लुक ऐसा ही है। वह गुस्से में कहता है, अगर मैं अपना मास्क हटा दूं तो तुम डर कर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। याओ उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर वह उस पोस्टर को देखता है तो वह सांकिंके का मीटिंग का होता है। वह कहता है, सांकिन के फैन भी हैं। वह उसे मोड़ देता है और उछालते वक्त अपने पैर से मारता है तो उसकी चप्पल उड़कर पानी में गिर जाती है। देन हमें दिखाते हैं, यूशी वाइट कलर के जूते पहनकर बैठा होता है। वह याओ से बोलता है, इंतज़ार क्यों कर रही हो, जाओ और पे करो। वह उन जूतों के पैसे देखती है तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वह यूशी से कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यूशी बोलता है, तुम बस अपने बॉस को देखो, मैं बस अपना एक लुक दिखाऊंगा। वह उसके पास जाता है। शॉपकीपर उससे पूछती है कि आप जूते के पैसे कैसे पे करेंगे, कैश या कार्ड? यूशी बोलता है, मिस, आज मैं पैसे नहीं लाया हूँ। आप मेरे फेस देखोगी तो मुझे ये पे करने को नहीं कहोगी। शॉपकीपर कहती है, आप कह रहे हैं कि मैं आपका फेस को स्वाइप करूं? पर सॉरी सर, आपका फेस बहुत बड़ा है। याओ को ये सुनकर हंसी आने लगती है। यूशी कहता है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे ये एक पेयर शूज़ दे दो और मैं नेक्स्ट टाइम
मनी सेंड कर दूंगा। वह यूशी का पोस्टर लगा होता है। वह उसे देखकर कहती है, सर आपकी थोड़ी बहुत आंखें मिलती हैं, पर बस यही गुड रीज़न नहीं है पे करने का। प्लीज़ आप जूते उतार दें। यूशी बोलता है, आप मुझे ध्यान से देखो। वह सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। देन दिखाते हैं यूशी के पैरों में एक सस्ते से जूते होते हैं। वह यायाओ से कहता है, तुमको किसने कहा ये अगली से जूते लेने को? वह कहती है, मिस्टर यू, मेरे पास थोड़े ही पैसे थे इस पेयर को खरीदने के लिए। वह खड़ा होता है तो याओ पूछती है, क्या तुमको अब और शॉपिंग करनी है? यूशी बोलता है, मैं घर जाऊंगा और इस ब्रांड को खरीदूंगा। वह जैसे ही घूमती है तो वह अपने हाथ में ली हुई ड्रिंक को नीचे गिर देती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को अपने ही फ्रेंड के संग देखती है, यीजिन और टोंग। वह दोनों उसे देखकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। टोंग कहती है, यायो, मैं काफ़ी टाइम से यीजिन को डेट कर रही हूँ। यह सब तुम्हें बता दिया था क्योंकि हम तुमको हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम ब्रेकअप के लिए एग्री थी। याओ हैरान होकर पूछती है, ब्रेकअप? हमारा ब्रेकअप कब हुआ? वह उसे मैसेज दिखाता है। उसने उसे ब्रेकअप का मैसेज करा होता है और तुम एग्री थी ब्रेकअप के लिए। अब सब हमारे बीच ख़त्म हो गया है। याओ यूशी की तरफ देखती है। उस बेचारी को पता भी नहीं होता ये कब हुआ, क्योंकि वह मैसेज तो यूशी ने उठाया था और उसका रिप्लाई भी यूशी ने दिया था, मैं ब्रेकिंग कर रही हूँ तो मुझे डिजर्व नहीं कर सकते। यूशी अपना फेस घुमा लेता है। फिर टोंग, जो दोस्त का होकर भी उसे धोखा दिया, वह उससे कहती है, तुम और यीजिन काफ़ी समय से एक साथ हो, पर यीजिन कभी खुश नहीं था। यूशी ये सब सुन रहा होता है। देन वह यह भी कहती है कि वह बस तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा था। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड उसके गुरु थे और तुम तभी से उसके लिए पोएम्स लिख रही थी। क्या तुमको लगता है कि हम अतीत में जी रहे हैं? जो को बातें सुना ही रही होती है कि यीजिन भी बोलने लगता है कि मैं उससे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि प्यार रैली में कैसा होता है। और क्या वह अभी तक याओ के प्यार को समझ नहीं रहा था? पर हमारी बेचारी याओ चुप खड़े ये सब सुन रही होती है। पर यह सब हमारे हीरो को अच्छा नहीं लगता। वह वहाँ से उठकर आता है और यीजिन से कहता है, सर क्या आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है? यूशी ने यीजिन से पूछा था, पर जवाब टोंग को देने की चूल होती है। वह बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड को पहले ही डैक्रेटी मिल गई है। ये डैक्रेटी का मतलब जिसने यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री मिली हो। देन यूशी पूछता है, तो यही रीज़न है तुम्हारे ब्रेकअप का? जब आपने डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो इसलिए अब आपको उसकी और उसके डैड की नीड नहीं है, ऐसा ही क्या? फिर वह उसकी घड़ी की तरफ देखकर पूछता है, सर आपकी घड़ी लिमिटेड एडिशन मॉडल है, मुझे लगा कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वह अपनी वॉच को छुपाने लगता है। याओ भी ये देखती है। फिर वह कहता है, आपका और याओ की डेट ओवर में है। मैं आपको बता दूं, जो वो ब्रेकअप एग्री वाला मैसेज का रिप्लाई मैंने किया था। भले ही मैं ये नहीं देख सकता कि यह टोंग कैसे बेटर है याओ से, मैं आपको यह बताने में भी नहीं डरता कि हम बहुत पहले से मिल गए थे। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। याओ उसकी तरफ देखती है। वह पूछता है, ये सही है ना याओ? यीजिन हैरान होकर पूछता है, तुम लोग बहुत पहले से मिल गए हो? यूशी याओ के कंधे पर हाथ रखता है, उसे थोड़ा और जलाने के लिए। याओ उसे देखती रहती है। यहीं पर ये एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।